चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, एक उमेंद्र लिमिटेड है, वो एसेट्स एक्वायर करता है 20 लाख में। उसमें से वो 2 लाख क्रेडिटर्स लेता है विनीत एंटरप्राइजेस। उमेंद्र लिमिटेड इशू करता है 8% इंटरेस्ट के हिसाब से डिवेंचर 100 रुपया का। उसमें से बोलता है प्रीमियम 20 रुपया ऑफ परचेज कॉन्फिडरेशन, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ उपेंद्र लिमिटेड। उमेंद्र लिमिटेड है वो एसेट्स लेता है, ठीक। 2 लाख लोन लेता है विनीत एंटरप्राइजेस से। बोलता है उपेंद्र लिमिटेड इशू करता है 8% इंटरेस्ट के हिसाब से डिवेंचर 100 रुपया, उसमें से प्रीमियम 20% है परचेस कॉन्फिडरेशन में। हम लोग किसका एंट्री पास करना है, चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं। देखिए उसका सोल्यूशन, जर्नल एंट्रीज, डेट पार्टिकुलर, लेजर वैल्यू, अमाउंट, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 20 लाख, टू फंड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख, टू विनीत एंटरप्राइजेस 18 लाख। इसमें ज़्यादा कुछ है ना, बस क्या है ना, एंट्री सेम होगा, बस प्रीमियम में इशू किया है तो प्रीमियम की एंट्री पास कर देंगे। विनीत एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट, जो विनीत एंटरप्राइजेस से लिया था पैसा, उसको क्या करेगा, वो घटा पेमेंट कर रहा है, मतलब कि लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है और डिबेंचर इशू कर रहा है। तो विनीत एंटरप्राइजेस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये 18 लाख में 20% बोल रहा है ना, तो 15 लाख आ जाएगा डिबेंचर और सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 3 लाख, बिंग डिबेंचर इशूड एट प्रीमियम। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड इशू करता है 500 डिबेंचर 8% के हिसाब से 100 रुपया, ठीक। बोलते हैं रिडीम हो जाएगा 10% प्रीमियम में। हम लोग को एंट्री पास करना है, इसका एंट्री क्या होगा, तो चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं। डेट पार्टिकुलर, लेजर वैल्यू, अमाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर एप्लीकेशन कर 500 शेयर 100 रुपये के हिसाब से 50,000 बिंग एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब क्या करेगा, वो रिडीम करेगा प्रीमियम में। रिडीम का मतलब क्या होता है ना, वो फिर से पेमेंट पैसा वापस करता है। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम में पेमेंट कर रहा है कंपनी, तो कंपनी के लिए क्या है, वो लॉस है, क्योंकि 100 रुपया में वो मंगाया था पर 120 रुपया में वो जो भी उससे लोन लिया था उसको दे रहा है, तो क्या है कंपनी के लिए, तो वो लॉस है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, इसका एक अलग ही चैप्टर है, आगे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। इस चलते अभी बस ध्यान में रखिए ये रिडीम कर रहा है, ठीक। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट बिंग डिबेंचर इशूड एट पर एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। देखिए जो नरेशन है ना, वो आप लोग अपने से लिखिएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बताना है कि आप इस जो एंट्री किए हैं वो एंट्री किस लिए किए हैं। तो क्या होगा, 500 शेयर 100 रुपये के हिसाब से, मतलब हो गया 50,000, और प्रीमियम है, तो प्रीमियम जो है वो बोल रहा है 10 रुपये के हिसाब से है, तो 500 का 10% कितना होगा 10 रुपया, तो 500 इंटू 10 5,000। प्रीमियम जितना है उतना लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी होगा 5,000 और टू 8% डिबेंचर अकाउंट 50,000। इतना समझ में आ गया, क्योंकि अगर प्रीमियम में नहीं होता तो क्या होता है इसका एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, कितना 50,000, ठीक। ये तो समझ में आ गया। पर वो प्रीमियम में इशू कर रहा है, तो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000 है, तो अगर प्रीमियम में इशू कर रहा है तो उसके लिए वो क्या है, घाटा है, तो घाटा भी वो रिकॉर्ड करेगा ना कंपनी। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, जितना प्रीमियम है उतना घाटा भी लिख देंगे 5,000। हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7A। क्वेश्चन नंबर 7A क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7A बोलता है
वाट क्या जर्नल एंट्री होगा अगर हम 5,000 शेयर 15% डिबेंचर के हिसाब से 100 रुपया इशू करेंगे एट पर और रिडीमेबल करेंगे 5 रुपया प्रीमियम में। इशू कर रहे हैं पर में और रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम, वापस पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका एंट्री क्या होगा। चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए जर्नल एंट्री डेट पार्टिकुलर लेजर फुल अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 5,000 शेयर है 100 रुपया के हिसाब से 5,00,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या बोल रहा है ना, पर तो इशू किया तो क्या हो जाएगा 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ये इसको हम कैंसिल करेंगे, कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं। देखिए 15% डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अभी ये लो फॉन इशू ऑफ डिबेंचर को मत देखिए, टू 15% डिबेंचर अकाउंट। जो एप्लीकेशन है उसको डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे ना, जिस तरह से जब इशू करते थे शेयर तो हम क्या करते थे एप्लीकेशन को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते थे, उसी तरह से इसमें हम डिबेंचर में ट्रांसफ़र करेंगे एप्लीकेशन अकाउंट को, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को। तो टू 15% डिबेंचर अकाउंट कितना आ गया 5,00,000 ये हो गया। अब क्या बोल रहा है ना, वो प्रीमियम में रिडीम कर रहा है, मतलब प्रीमियम में पेमेंट कर रहा है, तो क्या होगा 5% कितना हो जाएगा 5 रुपया, तो 5% इंटू 5,000, 5 बचे 25, तो 25,000 का ज़्यादा है। तो देखिए प्रीमियम में इशू कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके लिए क्या है लो ऑफ, जितना प्रीमियम इशू करेगा ना उतना वो लो ऑफ ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में भी रिकॉर्ड करेगा। 25,000 25,000 अभी इतना ही समझ लीजिए, ठीक। इसके पीछे के रीजन अगर जाएंगे तो वो कन्फ्यूज हो जाइएगा। इस चलते बस अभी इसको देखिए और इसको देखिए, और जितना प्रीमियम है ठीक उतना ही लॉस भी होगा। जब आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर तो आप लोग को पूरा डीपली पढ़ाएंगे कि उसमें क्या है। अब इतना समझ गए, बीइंग डिबेंचर इशूड एट पर एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और चैनल को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि आपके साथ साथ वो भी वीडियो देखें। अगर आप मेरे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर नंबर दिया हुआ है आप कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। फी जो होगा वो एक नॉमिनल जितना कि आप लोग पेमेंट करने सके उतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। ABC लिमिटेड कंपनी है लिमिटेड, वो इशू करता है 5,000 शेयर, रिडीमेबल डिबेंचर 10% के हिसाब से 100 रुपया और डिस्काउंट ऑफ 5%, डिस्काउंट दे रहा 5%, रिडीम आफ्टर 5 ईयर एट प्रीमियम ऑफ 5%, प्रीमियम भी 5% है। फॉर द जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर, हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है। चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, जनरल एंट्री डेट पार्टिकुलर लेजर फुली अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन में रिसीव्ड 5,000 डेब्ट एट 5% डिस्काउंट। तो फिर यहाँ 5,000 है, ठीक, उसमें से कितना इशू कर रहे हैं 100 रुपया के हिसाब से, तो 100 रुपया में 5% डिस्काउंट है तो कितना आ जाएगा। देखिए 100 रुपया का 5% डिस्काउंट, तो 100 रुपया में 5 रुपया माइनस कर देंगे आ जाएगा 95,000, 95 रुपीज़, 95 रुपीज़ को 5,000 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा 4,75,000 रुपीज़। तो देखिए 4,75,000 रुपीज़ बोल रहे हैं, 4,75,000 ये हो गया। अब जो एप्लीकेशन है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे, तो फिर ट्रांसफ़र करेंगे डिबेंचर में। तो देखिए यहाँ क्या होगा 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,75,000। अब ये डिस्काउंट को मत देखिए, ठीक, ये डिस्काउंट को मत देखिए, सिर्फ इसको देखिए टू 10% डिबेंचर अकाउंट कितना 50,000। अब आप लोग को लग रहा होगा यहाँ 4,75,000 था या 50,000, तो यहाँ क्या बोल रहा है ना इसका अलग अलग एंट्री भी हो सकता है था, हम करके बता देते हैं आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहले आप ये एंट्री देख लीजिए, ठीक।
और अमाउंट लिख लीजिए। ये हो गया। अब चलिए हम इसका अलग अलग एंट्री करके बताते हैं, तो इजीली आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये एंट्री पास कर लिए हैं, तो देखिए यहाँ अलग अलग करके बता रहे हैं। 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4,75,000 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। देखिए डिस्काउंट तो दिया है ना, तो क्या होगा, तो 10% डिबेंचर 5 लाख, 5 लाख मिलना था, डिस्काउंट दे दीजिए 25,000, तो डिबेंचर कितना है 4,75,000 यह आ गया। जब रिडीम किया तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 4,75,000, उसमें से जो लो मतलब प्रीमियम में रिडीम किया, मतलब क्या है, जितना प्रीमियम है उतना ही कंपनी के लिए लॉस है, तो उसको क्या कर दिया है, जो इसको और इसको दोनों को ऐड कर दिए हम। ठीक, तो कितना आ गया, 50,000 आ गया। तो अमाउंट तो यही है, हम लोग को वही सिर्फ दिखाना है, और यहाँ बढ़ गया 25,000। इसको एक में कर दिए, तो देखिए 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 47500 और जो लॉस हुआ ना वो इसको और इसको दोनों को जोड़ दिए, आ गया 50,000। और जो डिबेंचर था 5 लाख, यहाँ भी रिकॉर्ड कर दीजिए 10% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख, और प्रीमियम डिबेंचर में 25,000, तो 25,000 यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, 25,000 ये रिकॉर्ड हो गया। समझ में आ गया। पहले आप लोग इसको देखिए, ठीक, उसके बाद ये एंट्री को पास कर लीजिए एडिशनल में, और जो अमाउंट है उसको दोनों को मिला दीजिए, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, सेम एंट्री हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है एक लिमिटेड इशू करता है 3,000 डिबेंचर 100 रुपये के हिसाब से, प्रीमियम है 10 रुपया, तो 100 रुपया का 10 रुपया हो जाएगा, 10% 10 रुपया हो जाएगा। फुल अमाउंट वॉज पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में ही पूरा अमाउंट पेमेंट कर दिया। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जनरल एंट्री डेट पार्टिकुलर लेजर फॉल्यू अमाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 10% प्रीमियम है, तो क्या हो जाएगा 110 रुपया इंटू 3,000 आ जाएगा 3,30,000, 3,30,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब क्या करेंगे, वो इशू करेगा प्रीमियम में, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3,30,000 तो डिबेंचर अकाउंट में कितना 3,000 इंटू 100 हो जाएगा 3 लाख, और प्रीमियम है 10 रुपया, तो हो जाएगा 3,000 इंटू 10 3,000 30,000 बीइंग इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आगे का प्रोसेस हम बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।